हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। आई होप आपका दिन अच्छा जा रहा होगा। तो आज की जो ये हमारी कहानी है, इसकी शुरुआत होती है हमारी फीमेल लीड शाओजिए से, जो फोन पर किसी से बात कर रही होती है। तभी उसे बताया जाता है कि उसकी मरने की तारीख शादी से 7 दिन पहले रखी जा चुकी है और उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को भी दुनिया से खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी शाओजिए काफी शांत रहती है और आगे से बस ठीक है कह देती है। तो वो इंसान कहता है, हम जल्द से जल्द एक ऐसी बॉडी प्रिपेयर कर देंगे जो बिल्कुल आपसे मिलती जुलती हो, और वो कॉल काट देता है। जिसके बाद टीवी पर एक लाइव स्ट्रीम दिखाई जाती है जो एक्चुअली हमारे मेल लीड जुओ की होती है। वो सभी को एक नेकलेस दिखाता है और कहता है कि ये डिजाइन मेरी म्यूज शाओजिए से इंस्पायर्ड है और सिग्निफाई करता है कि जुओ शाओजिए से हमेशा प्यार करता रहेगा। और ये भी कहता है कि शाओजिए, मैं तुम्हें पूरी दुनिया में सबसे खुश रखूंगा और कुछ दिनों में हम दोनों दुनिया के सबसे हैप्पीएस्ट न्यूलीवेड्स होंगे। ये सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं कि जुओ शाओजिए से सच में कितना प्यार करता है। तो वहाँ खड़ी दूसरी लड़की भी कहती है कि हाँ, मैंने सुना है कि ये दोनों चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स हैं, यानी ये दोनों बचपन से एक दूसरे से प्यार करते थे। तब हमें ये भी दिखाया जाता है कि 17 ईयर्स की उम्र में ही जुओ ने शाओजिए को कन्फेस कर दिया था और 20 साल की उम्र में उसने उसे दुनिया का सबसे महंगा पिंक डायमंड्स का क्राउन भी गिफ्ट किया था और उनके बारे में पूरे शहर को भी पता था। तब वो ये भी बताती है कि जब जुओ का एक्सीडेंट हो गया था तो शाओजिए भी पीछे नहीं हटी थी और सबके मना करने के बाद भी उसने जुओ की जान बचाने के लिए उसे अपनी किडनी डोनेट की थी। और वो आगे से कहती है कि ये जोड़ी सच में भगवान ने बनाई है, इन्हें कोई भी अलग नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी तरफ तो उनकी बातें सुनकर शाओजिए गुस्से में टीवी बंद कर देती है और कुछ सोचने लगती है। तब हमें उसकी मेमोरी दिखाई जाती है जिसमें वो दोनों अपनी वेडिंग की शॉपिंग करने के लिए गए हुए थे, क्योंकि जुओ ने उसके लिए 99 ड्रेसेस पहले से ही खरीद ली थी ताकि उसे जो भी पसंद आए वो उसे चूज कर ले। तो शाओजिए कहती है कि मैं इन ड्रेसेस को ट्राई करके आती हूँ, तो मेरा यहाँ पर वेट करना, और वो वहां से चली जाती है। तभी वहाँ एंट्री होती है लिन की, जो जुओ को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। लेकिन जो जुओ है वो उसे देखकर काफी परेशान हो जाता है और पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है, जबकि उसने उसे शाओजिए के सामने आने से मना किया था। तो वो कहती है कि वो गलत समझ रहा है, वो वहाँ बस उस ब्रांड के लिए एक फोटोशूट के लिए आई है। लेकिन उसके बाद वो काफी सैड होकर उसे कहती है, मुझे पता है तुम शाओजिए से बहुत प्यार करते हो, इसलिए मैं तुम्हें एक ऑफर देती हूँ। अगर तुम मुझे आज का दिन अकम्पनी करोगे तो मैं आगे से तुम्हारे और शाओजिए के सामने कभी नहीं आऊंगी। जिसके बाद वो जुओ को सीड्यूस करने की कोशिश करने लगती है। जिसके बाद हमारी फीमेल लीड शाओजिए उन दोनों को देख लेती है और काफी शॉक्ड होती है। उसका तो दिल ही टूट जाता है और वो तभी वहाँ से घर वापस चली जाती है। अब अगले दिन वो अपनी वेडिंग रिंग भी उतार कर फेंक देती है। जिसके बाद वही लड़की लिन उसे उन दोनों की फोटोज भेजती है जिसमें क्लियरली दिख रहा था कि जुओ शाओजिए को चीट कर रहा था। ये देखकर वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, जिसके कारण उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है। तभी जुओ भी वहाँ आ जाता है और उसे संभालने लगता है और कहता है कि वो उसे हॉस्पिटल ले जाएगा, लेकिन शाओजिए उसे मना कर देती है। जिस पर वो पूछता है, क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो क्योंकि मैं कल तुम्हें स्टोर में अकेला छोड़ आया था? एक्चुअली मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए जाना पड़ा था। जिसके बाद वो कहता है कि मैं तुम्हें कल अपने साथ ऑक्शन पर ले जाऊंगा, वहाँ तुम जो चाहे खरीद लेना। इसके बाद हमें अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ वो दोनों एक ऑक्शन अटेंड कर रहे होते हैं। जुओ ने वहाँ की सारी आइटम्स खरीद ली होती हैं शाओजिए के लिए, जिसे देखकर वहाँ बैठे लोग भी कहते हैं कि जुओ शाओजिए से कितना प्यार करता है, वो पक्का उसके लिए इन्हें वेडिंग गिफ्ट्स के रूप में खरीद रहा होगा। लेकिन तभी वहाँ पर लिन भी आ जाती है और उन दोनों के साथ आकर बैठ जाती है और जानबूझकर जुओ का हाथ पकड़ लेती है। ये देखकर शाओजिए को तो बहुत गुस्सा आता है। तभी होस्ट अगली आइटम दिखाते हैं जो एक पर्ल नेकलेस होता है जो प्यार में लॉयल्टी को रिप्रेजेंट करता है। तब जुओ उसकी बोली 10 मिलियन लगाता है, लेकिन लिन तो उसकी बोली 60 मिलियन लगा देती है। जिसके बाद जुओ भी 100 मिलियन की बोली लगा देता है, तो लिन 250 मिलियन कह देती है। लेकिन वो जुओ को कहती है कि अगर वो अभी उसके साथ चलेगा तो वो इस सब को यहीं खत्म कर देगी। जिसके बाद जुओ उस नेकलेस को खरीद लेता है और वहाँ से चला जाता है, शाओजिए को ये कहकर कि वो उसके लिए नेकलेस लेने जा रहा है। जैसे ही वो वहाँ से जाता है तो उसके पीछे लिन भी चली जाती है। तभी शाओजिए को एक मैसेज आता है जो उसे पार्किंग लॉट में आने के लिए कहता है। तो जब वो वहाँ जाती है तो जुओ और लिन को एक साथ देख लेती है कि कैसे जुओ उस पर चीट कर रहा था लिन के साथ, और वो बाथरूम में जाकर रोने लगती है। वो अपने आप को संभाल कर बाहर निकलती है। जिसके बाद जब जुओ उसके पास आता है तो उससे माफी मांगता है कि वो उस नेकलेस को नहीं ला पाया क्योंकि उसमें कुछ फ्लॉज थे। लेकिन तभी वहाँ पर लिन फिर से आ जाती है उसी नेकलेस को पहने हुए और उसे काफी बुरा फील होता है और वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जुओ लिन का गला पकड़ लेता है
और उसे शाओजिए के सामने आने से मना कर देता है, लेकिन उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसे बाद में फिर से मिलने के लिए कह देती है। अब रात हो जाती है और जुओ अभी तक घर वापस नहीं आया होता, तो शाओजिए कहती है आई गेस तुम आज घर वापस नहीं आओगे, लगता है आज मेरा सारा सामान पैक हो ही जाएगा। तभी उसे अपनी पुरानी मेमोरीज याद आती हैं जिसमें जुओ ने उसके साथ हमेशा रहने का वादा किया था, लेकिन अब वो कहती है मैं कितनी स्टूपिड थी कि इतनी नाइवली तुम्हारे प्यार में बिलीव कर लिया, और वो उसकी फोटो को आग लगाकर फ्लश कर देती है। अब वो बाहर आ जाती है जहाँ बारिश भी हो रही थी और ठानती है कि अब वो उसके ऊपर अपने इमोशंस बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेगी, लेकिन किसी कारण वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। उसके बाद जुओ उसे अंदर ले जाता है और उसके पास बैठा होता है और उसे जल्दी से ठीक होने के लिए कहता है क्योंकि कल उनकी शादी है। तभी उसका सेक्रेटरी आकर उसे कहता है कि लिन उसका लिविंग रूम में इंतजार कर रही है, तो वो वहाँ से चला जाता है। तब हमें पता चलता है कि शाओजिए जाग रही थी, जिसके बाद जुओ लिन का गला फिर से पकड़ लेता है और कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। जिसके बाद लिन बताती है कि उसका बच्चा अपने डैड को मिस कर रहा है, इसलिए वो वहाँ आई है। ये सब शाओजिए भी सुन लेती है और बच्चे के बारे में सुनकर उसे काफी धक्का लगता है। जिसके बाद एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें जब वो अपनी किडनी जुओ को डोनेट कर रही थी, तब डॉक्टर ने कहा था कि इस डोनेशन के कारण वो कभी भी एक मदर नहीं बन पाएगी, लेकिन इसके बावजूद भी वो उस प्रोसीजर के लिए हाँ कर देती है, जिसके लिए जुओ भी उसे उसके सैक्रिफाइस के लिए शुक्रिया कहता है। अब इस न्यूज को सुनकर शाओजिए जमीन पर गिर जाती है। आवाज के कारण जुओ शाओजिए के कमरे की तरफ देखता है, लेकिन लिन उसका ध्यान फिर से अपनी तरफ कर लेती है और उसे कहती है मुझे पता है कि शाओजिए ने तुम्हारी जान बचाई थी, जिसके कारण वो कभी भी माँ नहीं बन सकती, लेकिन जब ये बच्चा पैदा हो जाएगा तो तुम शाओजिए को कह देना कि तुम उसे ऑर्फनेज से लाए हो। इस तरह शाओजिए को भी तुम्हारी फैमिली बुली नहीं करेगी और तुम्हें भी अपना बच्चा मिल जाएगा। तो जुओ कहता है तुम मुझसे कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना। जिसके बाद वो खुश हो जाती है और उसे अपने साथ दूसरे रूम में ले जाती है। अब वो शाओजिए के रूम में आ जाती है और कहती है शाओजिए, चाहे कल तुम्हारी शादी जुओ से होने जा रही है, लेकिन फिर भी वो मुझे रिफ्यूज नहीं कर सकता। और हाँ, तुमने तो सुन ही लिया होगा जो मैंने जुओ को बताया। और वो उससे मिसेस जुओ की पोजीशन मांगती है। शाओजिए दुखी तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन मान जाती है और कहती है मैं तुम्हें मिसेस जुओ की पोजीशन दे तो दूंगी, लेकिन क्या जुओ इसके लिए मान जाएगा? और ये सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। अब अगले सीन में थोड़ी देर बाद वहाँ जुओ आ जाता है और उसे जागते हुए देखकर उसका हाल पूछता है कि वो कैसा फील कर रही है। लेकिन शाओजिए कहती है जुओ, क्या तुम्हें याद है कि जब तुमने मुझे प्रपोज किया था तो मैंने तुमसे क्या कहा था? जब जुओ आगे से कोई जवाब नहीं देता तो वो कहती है अगर किसी दिन मुझे पता चल गया कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। जिसके बाद जुओ उसे समझाने लगता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और पूरी दुनिया इस चीज को जानती है, लेकिन शाओजिए बहुत सैड होती है। अब अगले दिन जुओ वेडिंग हॉल में शाओजिए का वेट कर रहा होता है। जब होस्ट ब्राइड की एंट्री अनाउंस करता है तो वहाँ 4 आदमी एक बॉडी के साथ एंटर करते हैं, जिसे देखकर सब लोग काफी हैरान हो जाते हैं। तब जुओ उसे गुस्से में कहता है क्या तुम्हें नहीं पता कि यहाँ क्या ओकेजन है? तो वो कहता है मिस्टर जुओ, मैं मिस शाओजिए का लॉयर हूँ जिसे उनके फ्यूनरल को हैंडल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। तो वो उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि वो क्या बकवास कर रहा है, लेकिन जब वो बॉडी को देखता है तो शॉक के कारण जमीन पर गिर जाता है। तब लॉयर बताता है कि मिस शाओजिए डिप्रेशन से सफर कर रही थी, जिसके कारण आज सुबह उन्होंने अपनी जान ले ली और वो एक विल भी छोड़कर गई हैं जो उन्होंने मुझे पूरा करने के लिए कहा है। जुओ को तो विश्वास ही नहीं होता और वो उसे उठाने की कोशिश करता है, ये कहकर कि वो जल्दी से उठ जाए, आखिर आज उनकी शादी है। तब लॉयर उन्हें कहता है कि मिस शाओजिए इस पेन ड्राइव को छोड़कर गई हैं। जब वो उसे रन करते हैं तो सब लोगों को जुओ के अफेयर के बारे में पता चल जाता है। तो वो कहता है तो तुम्हें सब पता था? तब लॉयर बताता है कि मिस शाओजिए का फोन भी उसके पास है। जब वो उसे देखता है तो उस पर लिन के मैसेजेस आए होते हैं। तभी उस पर लिन की कॉल भी आ जाती है। जब वो कॉल को उठाता है तो आगे से अनजान लिन बहुत उल्टी सीधी बातें करती है, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि फोन की दूसरी तरफ शाओजिए ही होगी, जिससे जुओ को उसका असली रूप दिख जाता है। और वो लिन को कहता है कि मुझे तुमसे बहुत देर पहले ही छुटकारा पा लेना चाहिए था, और वो कॉल काट देता है। अब वो शाओजिए से माफी मांगने लगता है और बाकी लोग भी वहाँ फ्लावर्स चढ़ाकर जा रहे होते हैं। तभी उसका सेक्रेटरी बताता है कि ऑल्दो मरा हुआ इंसान फिर से जिंदा नहीं हो सकता, लेकिन हमें किसी ने एक फोटो भेजी है जिससे लग रहा है कि मिस शाओजिए एयरपोर्ट पर हैं। तो वो जल्दी से उन फोटोज को देखने लगता है और तभी एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाता है, क्योंकि उसे चाहे छोटी सी लेकिन एक होप मिल गई थी। जब वो वहाँ पहुँचता है तो एक क्रेजी इंसान की तरह उसे ढूंढने लगता है
तभी उसे पीछे से कोई हग करता है और वो खुश हो जाता है ये समझकर कि वो शाओजिए है। लेकिन जब वो पीछे मुड़ता है और देखता है तो वो लिन होती है। तो वो उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम्हारी वजह से शाओजिए की जान गई है। लेकिन लिन आगे से कहती है कि वो उससे ऐसा ट्रीट कैसे कर सकता है जब वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। तो वो कहता है कि शाओजिए के लिए उसने डिसाइड किया था कि वो सारी उम्र बच्चों के बिना ही रहेगा। जिसके बाद वो अपने आदमियों को कहता है इसे यहाँ से सीधा हॉस्पिटल ले जाओ और बच्चे को खत्म कर दो। जिसके बाद वो आदमी उसे वहाँ से ले जाते हैं और वो शाओजिए को फिर से ढूंढने लगता है और वो लाइव स्ट्रीम पर शाओजिए से माफी मांगता है और उसे वापस आ जाने के लिए कहता है। लेकिन शाओजिए एक दूसरी सिटी चली जाती है और अपने पुराने सीनियर से मिलती है जो एक रिनाउंड आर्टिस्ट था और अपनी आर्ट गैलरी का सीईओ था। सीनियर बताता है कि वो बहुत खुश है कि वो वापस आ गई है। तो शाओजिए कहती है कि वो पहले बहुत स्टूपिड थी कि उसने यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग को डिक्लाइन कर दिया था जब उसके पास अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन अब वो अपने करियर पर फोकस करेगी। तो सीनियर कहता है कि अब जब तुमने डिसाइड कर ही लिया है कि तुम फर्दर स्टडीज कंटिन्यू करोगी तो मैं भी तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा। एक्चुअली सीनियर शाओजिए को काफी पसंद करता था। क्यों? वेल वो तो आपको आगे पता चलेगा। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें जब शाओजिए पेंटिंग कर रही होती है तो जुओ उसे आकर कहता है कि तुम अब से पेंटिंग करना बंद कर दो। जब वो पूछती है क्यों तो वो कहता है कि उसकी पेंटिंग्स कोई इतनी खास नहीं है और कोई उन्हें खरीद भी नहीं रहा। तो उसे अपनी पेंटिंग्स पर इतना एफर्ट लगाकर थकने की जरूरत नहीं है, उसे बस उसके लिए एक अच्छी वाइफ की तरह रहना चाहिए। लेकिन अब शाओजिए चाहती थी कि अब सच में उसे पता चले कि उसकी पेंटिंग्स का एक्चुअली लेवल क्या था। अब हमें दिखाया जाता है कि जुओ अपने गम में बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करने लगता है। तभी उसका सेक्रेटरी उसे आकर बताता है कि बुरी पब्लिसिटी के कारण उनकी कंपनी के शेयर्स 10% गिर गए हैं और उन्हें जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा। तभी वो ये भी बताता है कि उन्हें रिपोर्ट्स मिली हैं कि कुछ लोगों को शाओजिए एक दूसरी सिटी में दिखी है। तो वो तभी दूसरी सिटी चला जाता है। तब हमें शाओजिए दिखती है जो पेंटिंग कर रही होती है। वहाँ उसका सीनियर भी आ जाता है और उसकी पेंटिंग देखकर कहता है मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुमने 7 साल अपना कोई काम पब्लिश क्यों नहीं किया जबकि तुम इतनी टैलेंटेड हो। तो वो कहती है मैं 7 साल में थोड़ी लेजी हो गई थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी और अपनी स्किल्स को और होन करूंगी। तब वो देखती है कि दरवाजा खुला हुआ है तो वो उसे बंद करने जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर जुओ पहुंच जाता है और शाओजिए को देखकर काफी शॉक्ड और रिलीफ फील करता है कि वो जिंदा है। लेकिन वो कहती है कि शाओजिए मर गई है इसलिए उसे वहाँ से चले जाना चाहिए। तो जुओ उससे अपने किए के लिए माफी मांगता है और उसे अपने साथ वापस घर चलने के लिए कहता है। तो वो कहती है ठीक है मैंने तुम्हें माफ किया लेकिन मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगी। तभी वहाँ पर सीनियर भी आ जाता है और कहता है अगर तुम शाओजिए को होल हार्टेडली ट्रीट नहीं कर सकते तो उसे जाने दो। लेकिन जुओ सीनियर को देखकर कहता है ये कौन है और तुम्हारे घर में क्या कर रहा है? क्या तुम भी मेरे पीठ पीछे मुझ पर चीट कर रही थी? सच में गाइस जो लोग जैसे होते हैं उनको पूरी दुनिया भी वैसी ही लगने लग पड़ती है। तो शाओजिए गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है और उसे वहाँ से निकाल देती है। तब हमें एक फ्लैशबैक दिखता है कि जब सीनियर प्रॉब्लम में था तो शाओजिए ने उसे ट्रीट करके उससे कंफर्टिंग वर्ड्स शेयर किए थे और उसे हौसला दिया था। तब से वो शाओजिए से प्यार करने लगा था, लेकिन उसने अभी भी कन्फेस नहीं किया था क्योंकि उसे लग रहा था कि शाओजिए अभी एक बुरे एक्सपीरियंस से बाहर निकली है तो अभी उसे कन्फेस करना ठीक नहीं होगा। जिसके बाद हमें पता चलता है कि लिन अब एक ट्रैश कलेक्टर बन गई थी और जब वो देखती है कि शाओजिए अपनी लाइफ में खुश है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि उसी की वजह से उसकी आज की हालत है और वो गुस्से में कहती है कि मैं तुम्हें उस सब चीज के लिए पे करवाऊंगी जो तुमने मेरे साथ किया है। इसके बाद सीनियर शाओजिए और जुओ एक अवार्ड सेरेमनी पर आए होते हैं क्योंकि शाओजिए को उसकी पेंटिंग के लिए अवार्ड मिलने वाला था। जब उसे स्टेज पर बुलाया जाता है तो होस्ट उसे पेंटिंग को एक्सप्लेन करने के लिए कहता है। तो वो बताती है कि इस पेंटिंग का नाम है ग्लेशियर इन 7 years, जो उसकी लाइफ पे 7 साल को दर्शाता है कि जैसे ग्लेशियर का एक हिस्सा सरफेस से ऊपर होता है ह्यूमन नेचर की तरह तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा पार्टनर सरफेस के नीचे क्या छुपा रहा है, लेकिन इससे पहले शिप ग्लेशियर से टकरा जाए तुम्हें तभी मुड़ जाना चाहिए और अपने लॉस को टाइम पे रोक लेना चाहिए। इस पर सब तालियां बजाने लगते हैं। लेकिन जब जुओ उसे अवार्ड देने के लिए आता है क्योंकि उसने उस इवेंट को स्पॉन्सर किया था ताकि वो शाओजिए से मिल सके, तो वो उस अवार्ड को लेने से मना कर देती है और अपनी पेंटिंग पर पानी गिरा देती है और कहती है जैसे ये पेंटिंग अब फिर से पुरानी जैसी नहीं हो सकती, वैसे ही ट्रस्ट जब एक बार टूट जाए तो फिर से वैसा नहीं हो सकता। लेकिन तभी वहाँ पर लिन भी आ जाती है
और शाओजिए के गले पर चाकू रख देती है और सभी को कहने लगती है कि तुम लोगों की वजह से आज मेरा ये हाल है। वहाँ बैठी ऑडियंस तो सारी भाग जाती है, लेकिन सीनियर शाओजिए को बचा लेता है। जब जुओ शाओजिए की तरफ बढ़ता है क्योंकि उसे उसकी फिक्र हो रही थी, तो सीनियर उसे शाओजिए को टच करने से मना कर देता है क्योंकि शाओजिए पर सब मिसफॉर्च्यून जुओ की वजह से ही आ रहे थे। जिसके बाद उसे अपना पास्ट याद आता है कि कैसे शाओजिए को उसके लिए कितना सब कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ा। तो वो कहता है कि मेरा ही फॉल्ट है कि तुम्हें मेरी वजह से इतना सब कुछ सहना पड़ा। तुमने अपनी फर्टिलिटी को मेरे लिए सैक्रिफाइस कर दिया, तुम्हें अपनी खुद की डेथ मेरे लिए फेक करनी पड़ी और आज मेरी वजह से ही तुम इतनी मुसीबत में पड़ गई थी। तुम्हारी खुशी के लिए आई शुड लेट यू गो, मुझे तुम्हें जाने ही देना चाहिए। लेकिन तभी लिन जाग जाती है और शाओजिए को अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन जुओ उन दोनों के बीच आ जाता है और वार अपने ऊपर ले लेता है और वो नीचे गिरने लगता है। तभी शाओजिए भी उसे हक करते हुए कहती है आई होप मैं तुम्हें अगली लाइफ में कभी ना मिलूं। सो आप बताओ आपको ये स्टोरी कैसी लगी। गुड बाय एवरीवन, हैव अ नाइस रेस्ट ऑफ द डे और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।